वेटर आ गया। स्पाइसी। हाँ, वाइफी नॉट फाइन है। KFC की कटोरी खाओ कैसी है, ऑयल से भरी तो नहीं। ठीक है, उनका शायद ऑयल भरा होगा। The leg piece is कोल्स्लो। mine. अच्छा, लेग पीस हनी ने उड़ा लिए। ये अफ्तारी के लास्ट टाइम की चीज़ें ऑनियन रिंग और पोटैटो पकौड़े बन रहे हैं बस अफ्तारी। रमज़ान का आधे से ज़्यादा हिस्सा गुजर चुका, यानी आधे से ज़्यादा दरवाज़ा रमज़ान का बंद हो चुका। अगला रमज़ान किसको मिले कौन जाने। तो बस जी, अफ्तारी की कर रही थी तैयारी तो सोचा चलें थोड़ी सी सलाम दुआ करें अपनी यूट्यूब फैमिली से। यहाँ पे बनने जा रहे हैं चने, बल्कि बनने जा नहीं रहे, बनाने शुरू कर दिए हैं। मैं मसाला वाले चने बना रही हूँ। यहाँ पे गोभी आलू चल रहे हैं, सहरी के लिए बन रहे हैं। और ये मसाले इसमें मैंने डाल के रख दिया हुआ है, अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो मैं इसमें डालूंगी आलू। डाल दिए जी आलू। आलू गल जाएंगे तो चने जो कि मैंने पहले से बॉयल कर लिए हैं वो इसमें डाल देंगे। तो रमज़ान की बात हो रही थी, हम लोगों को खुद का मुहासबा करना चाहिए, खुद को टटोलना चाहिए, देखना चाहिए कि हम लोगों ने रमज़ान में क्या किया, जो हक है रमज़ान का वो अदा किया या नहीं किया। यहाँ पे बन रही है फ्रूट चाट। एक फ्रूट चाट मैं निकालूंगी जी 2 लोगों के लिए, बनाना और खजूर के बगैर। ये इस बॉल में निकाल दी मैंने, और एक में मैं डाल दूंगी खजूर और बनाना जो कि साफ करके काट के रखे हुए हैं। और इस तरह हमारी फ्रूट चाट भी रेडी हो जाएगी। और बस ये रमज़ान में तो यही चल रही होती है चीज़ें, कोई रेसिपी फुल नहीं हो रही होती। बस ये होता है कि ज़रा कनेक्शन रहे यूट्यूब फैमिली के साथ। अपनी वीडियोस एक दूसरे की हम लोग देख रहे होते हैं, एक दूसरे से अपने ख्यालात शेयर कर रहे होते हैं, और टिप्स एंड ट्रिक्स और रेसिपीज़ ये सब शेयर हो रहा होता है इस पे। तो अच्छी बातें भी करनी चाहिए। ये दोनों बॉल हो गए हमारे फ्रूट चाट के। और चने भी मैंने डाल दिए थे इसमें, बातों बातों में गल जाएंगे नहीं, गल चुके। बस थोड़ी देर और बनाने के बाद, पकाने के बाद मैं डाल लूँगी इसको डिश में करने के बाद मैंने इस पर टमाटर, प्याज और हरा धनिया वगैरह काटा है, लेमन वगैरह वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि प्याज जो है ना उसका पानी हो जाता है, तो बल्कि टमाटर का भी होता है, इसलिए मैं सर्व करते हुए साथ में हम लोग डालेंगे अपने अपने प्लेट में। इधर मैंने बेसन भी थोड़ा सा कर लिया है, बना लिया है इसका बैटर भी मैंने। अनियन रिंग्स और पोटैटो के बनाने हैं पकोड़े, तो वो भी बन जाएंगे इस तरह। बाकी जो भी लवाजमात हैं टेबल पे होंगे। ये हो गए तैयार। अफ्तारी का टाइम है तो चलें जी अफ्तारी करते हैं अल्लाह के नाम से। सूजी का जो हलवा है ना वो बहुत सारी रेसिपीज़ हैं उसकी, बहुत सारे तरीक़ों से बनता है। मेरे चैनल पर भी सूजी के हलवे की बहुत सारी रेसिपीज़ आ चुकी हैं, और आज फिर से मैं बनाने जा रही हूँ जी हलवा सूजी का। सूजी और मैदे का। मैंने इसमें लिया था 1 कप सूजी, आधा कप बेसन, मैदा नहीं बेसन, और छान लिया था उनको अच्छे से। और इनकी कर रही हूँ बुनाई। और ये देखें मलाई से हमने बनाया था मक्खन से घी, और घी के बाद बनने के बाद ये ब्राउन सी चीज़ जो निकलती है बड़ी मज़े की होती है। तो मैंने सोचा इसको भी अपने हलवे में शामिल करूँगी। और मैंने वो दिखाई थी कि आपको खोपरा पाउडर, और इसमें एक चीज़ ऐसी डालें कि इतना ज़बरदस्त मज़ा निकल के आता है हलवे का, मज़े का लगता है। और वो है जी सौंफ। शायद किसी ने पहले कभी भी किसी हलवे में सौंफ नहीं डाली होगी, लेकिन मैंने आज डाली और इसका वाकई बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आया था। सौंफ और 4 मगज़ और बादाम और नारियल पाउडर, ये अच्छे से भुनाई कर ली मैंने इसकी। बहुत अच्छे से हो गई है, ये भुरभुरा सा हो गया बिल्कुल भी। तो
और मैंने चाश भी रखी थी शक्कर की, गुड़ नहीं था, शक्कर की 1.5 कप मैंने वो भी ले लिया था, यानी 1.5 कप मेरा सूजी और बेसन था, तो 1.5 कप मैंने शक्कर का वो बना लिया है चाश शीरा। ये देखिए बिल्कुल साफ़ है नीचे से इसका बेस, और ये अच्छे से हो गया है। इसको जो है ना, अभी मैंने चाश इसमें नहीं शामिल करूँगी क्योंकि अफ्तारी के टाइम पे करेंगे। अभी ढक्कन से बंद कर देती हूँ, फ्लेम भी बंद, चाश का भी चूल्हा बंद कर दिया। बिल्कुल टाइम लग गया इसको, कुछ भी नहीं टाइम लगेगा, 10 से 12 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा अच्छे से। मैंने इसमें वो अपने नट्स भी शामिल कर दिए थे, सौंफ वगैरह जो मैंने दिखाया था। तो ये तरीका होता है जी, आपके हाथ में कैमरा है और आप दूसरे हाथ 2 हाथों से काम नहीं कर सकते, तो इस तरह मैंने इसमें बड़ा सारा चम्मच रखा और अपना स्ट्रेनर रख दिया। बिल्कुल अनकरीब टाइम है हमारी अफ्तारी का, और इस तरह से मैं इसकी भुनाई करूँगी बड़ी अच्छे से। उसमें पानी भी जाएगा थोड़ा सा ताकि सूजी भी थोड़ी सी फूले, और पानी भी मैं डाल दूँगी। फिर इसकी बस भुनाई करनी है, बाकी सब तो इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है, पहले से ही मैंने कर दिया था इसको बड़ा अच्छे से। तो सौंफ जो है ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतना ज़बरदस्त टेस्ट आया था ना सौंफ का कि बस वाह वाह हो गई मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था। और ये कैविटा वाटर भी मैंने डाल दिया इसमें, थोड़ी सी अच्छी लगती है स्मेल इसकी। और जब किसी भी चीज़ को चेक करना ना, उसकी जो भुनाई करते हुए उसमें एक सख्त सा वो आ जाता है ना, हार्ड हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि वो चीज़ आपकी रेडी है। तो जी बस हलवा भी रेडी ये इसका लास्ट वो है। तो अब चलती हूँ, बाय बाय, सारी अफ्तारी टाइम, अल्लाह हाफिज़।